हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th के सब्जेक्ट में हम नया टॉपिक लेंगे, लेसन नंबर 9, जिसका नाम है प्रकाश। इसको इंग्लिश में लाइट भी बोलते हैं हम। ये जो लेसन है भौतिक विज्ञान का एक लेसन है, फिजिक्स का, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी। तो अब इस लेसन को हम चालू करते हैं। प्रकाश होता क्या है? देखिए, जो भी हम वस्तुएं देख रहे हैं, अभी हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, यानी जो भी आप वस्तु देखते हैं वो किसी न किसी कारक या किसी के ना फैक्टर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। और वो कारक और फैक्टर क्या है? प्रकाश ही है, लाइट ही है। यानी वह भौतिक कारक जिसके माध्यम से आप किसी भी वस्तु या पदार्थ को देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश की डेफिनेशन जो है, यानी परिभाषा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि परिभाषा क्या है प्रकाश की। तो वह भौतिक कारक, वह भौतिक कारक जिसके माध्यम से वस्तुएं दृश्यमान होती हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। वापस से, कि वह भौतिक कारक जिसके माध्यम से वस्तुएं दृश्यमान का मतलब है कि दिखाई देती है, विजुअलाइज होती है, वह भौतिक कारक क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। उसके पश्चात हम देखते हैं प्रकाश के गुण, जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। प्रकाश के गुण धर्म भी बोल सकते हैं, गुण कह दें हम। लाइट्स ऑफ सिग्निफिकेशन है ये। इसके दो गुण आप इस अध्याय में पढ़ेंगे, इस लेसन में पढ़ेंगे। उसमें पहला है परावर्तन और दूसरा इसमें है अपवर्तन। तो इस लेसन के इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, लेसन इन्हीं पर बेस है पूरा। पहला है परावर्तन और दूसरा है अपवर्तन। आगे हम इसमें अब चलते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है परावर्तन। तो परावर्तन, हम प्रकाश का एक अगला बिंदु ले रहे हैं, यानी उसका जो गुण है वो है परावर्तन। ये आप छोटी कक्षाओं में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, वही चीज़ यहाँ है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे यहाँ पर। तो परावर्तन किसे कहते हैं? तो आप देखिए इसकी परिभाषा क्या बनती है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से, अभी बात करेंगे क्या होती है परावर्तक सतह, किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाए, जिस माध्यम से आती है। कि जब कोई प्रकाश किरण
किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से आती है, वह घटना क्या कहलाती है? वह घटना परावर्तन कहलाती है। वह घटना परावर्तन कहलाती है। ये इसकी परिभाषा है, डेफिनेशन, जो आप और हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते आए हैं। वही चीज़ें, कोई अंतर नहीं है ज़्यादा, कुछ शब्दों का अंतर हो सकता है, लेकिन वही चीज़ें कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह, ये इसमें एक लाइन है, परावर्तक। परावर्तक का मतलब कोई चमकीली सतह है जिससे प्रकाश किरण टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से आई थी, वो क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। वो घटना क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। इसका आपने देखिए चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से भी समझा है, उसी को हम समझाएंगे। परिभाषा आपने देख ली, नोट कर ली होगी। आगे चलते हैं, डायग्राम के माध्यम से किस तरीके से ये घटना होती है। जो हम परावर्तक सतह की बात कर रहे थे, वो परावर्तक सतह इस तरीके से है। ये एक परावर्तक सतह है। देखिए, परावर्तक सतह कब बनेगी? जबकि इस और आप इस पर पॉलिश करेंगे। पॉलिश करने से इसका ये सतह कैसा हो जाएगा? परावर्तक हो जाएगा। अब कोई प्रकाश स्रोत है, या सूर्य मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप, कि जब कोई प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण आएगी और टकराएगी, ये कैसी सतह है? परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह चमकीली सतह है, परावर्तक सतह है। इससे टकराकर पुनः किरण कहाँ चली जाएगी? जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में लौट जाएगी। यदि हम इस बिंदु को P माने और इसको O मान लें और इसको Q, तो जब कोई प्रकाश किरण P प्रकाश किरण है, O बिंदु पे टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाए, तो वो घटना क्या है? प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें यदि हम एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, ये काल्पनिक रेखा है जिसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। और ये जो किरण यहाँ पर टकराई है, इसे हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और टकराने के पश्चात जो किरण वापस उसी माध्यम में लौटी है, उसे बोलते हैं हम परावर्तित किरण। तो ये आपको कुछ नाम याद रखने हैं। एक परावर्तक सतह जिससे टकरा रही है, प्रकाश स्रोत से जो किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, और टकराने के पश्चात जो किरण वापस उसी माध्यम में लौट रही है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और दोनों किरणों के मध्य यदि हम एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं तो वो बनता है, उसे हम बोलते हैं अभिलंब। इस अभिलंब से दो कोण बनते हैं। इसमें इस अभिलंब से दो कोणों का निर्माण होता है। एक कोण बनता है I और एक कोण बनता है इसमें R। इस कोण का नाम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इसका नाम है आपतन कोण। इसे हम कहते हैं आपतन कोण। और ये क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। तो चित्र के माध्यम से भी आप देख रहे हैं, ये एक प्रकाश किरण टकराती है जिसे आपतित किरण कहते हैं, और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो ये घटना क्या है? प्रकाश का परावर्तन। इसमें अगला बिंदु है परावर्तन के नियम, कि ये घटना किस नियम पर होती है। तो परावर्तन के नियम बहुत ही बेसिक चीज़ें जो कि आप पढ़ चुके हैं, वही चल रही है, अभी नया कुछ नहीं है इसमें। तो परावर्तन के नियम, पहला नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु या एक ही तल पर क्या होने चाहिए? स्थित होने चाहिए। ये पहला नियम है। लिख लेते हैं हम पहला नियम, कि आपतित किरण
परावर्तित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब, जो कि एक काल्पनिक रेखा है, अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होनी चाहिए या स्थित हो। पहला नियम यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित हो। दूसरा नियम आपको यहाँ लिख रहे हैं हम कि जो दूसरा नियम है वो ये है कि कोण I बराबर क्या है, कोण R, यानी आपतन कोण इक्वल परावर्तन कोण, कि ये दोनों कोण जो बने, इन दोनों कोणों का मान भी कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। परावर्तन कोण ये बराबर होना चाहिए। एक तीसरा नियम भी ये होता है कि प्रकाश किरण जिस वेग से आती है, जिस वेग से आती है, उसी वेग से लौटती भी, उसी वेग से परावर्तित होती है, उसी वेग से परावर्तित होती है। यह आपको समझ में आ गया। 3 नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होना चाहिए। तीसरा, जिस वेग से आपतित किरण टकराती है या आपतित होती है तो परावर्तन होने के पश्चात वो परावर्तित किरण उसी वेग से लौटनी चाहिए। यदि इसमें कुछ सेकंड की भी देरी होगी तो ये परावर्तन की घटना नहीं होगी। आज की ऑनलाइन कक्षा में हमने बहुत ही सामान्य सी बातें सीखी हैं कि प्रकाश क्या है और परावर्तन किसे कहते हैं और परावर्तन की क्या नियम है। अगली कक्षा में हम परावर्तन के प्रकार और गोली दर्पण से संबंधित परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे हम। धन्यवाद।